नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां पुलिस द्वारा 4 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। आगे बात होगी महाराष्ट्र की, जहां दीपावली की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। साथ ही आगे चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां नायक टाइगर फोर्स टीम ने खंड विकास अधिकारी को सूचना पत्र देकर कठोर कार्यवाही की मांग की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झांसी से है, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर चौकी प्रभारी शिवजीत सिंह ने पुलिस स्टाफ कांस्टेबल धर्मेंद्र अंशु सिंह आकाश के साथ जाकर मोहल्ला जयराज गोड बाबा मंदिर के पीछे हार जीत की बाजी लगा रहे दिनेश कोरी पुत्र सिद्ध गोपाल निवासी नई बस्ती, हिमांशु जैन पुत्र मनोज जैन, सुनील कोरी पुत्र मातादीन कोरी निवासी लाडगंज, रवि कुमार पुत्र श्यामलाल कोरी निवासी लुहर गांव को जुआ खेलते पकड़ा, जिसमें जुए के फट से 1800 रुपए, जमा तलाशी में 840 रुपए और ताश पत्ते पाए जाने पर चारों जुआरियों को 13 जुआ एक्ट के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही कर मुकदमा दर्ज कर लिया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां हनुमंत विद्यालय शिवानी में 16 नवंबर को 2001 से 2011 तक 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को दोबारा स्कूल लगा। 16 नवंबर को भी जब दिवाली की छुट्टी थी तो हनुमंत विद्यालय परिसर में एक अनोखा स्कूल भरा हुआ था। इस विद्यालय की शुरुआत श्री तुकाराम जी बिडकर और विद्यालय के प्रधानाध्यापक धमनकर सर, जो नवीन विचारों के स्वामी हैं, के विचार से की गई थी। दिवाली की छुट्टियों में गांव और ससुराल से बाहर नौकरी करने वाले छात्र अपने घर आते हैं। ऐसे में हनुमंत विद्यालय में दोस्ती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने भी प्रतिक्रिया दी और कार्यक्रम में 200 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। सबसे पहले विद्यालय के कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे सामूहिक प्रार्थना हुई। उसके बाद विद्यालय आए प्रत्येक पूर्व छात्राओं को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया और प्रथम सत्र की शुरुआत हुई। श्री इंगले बजरंग विद्यालय के प्राचार्य थे। इसमें खेल और प्रशासनिक सेवा के पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री विष्णुदेव इंगले और श्री राजेंद्र बुटे का अभिनंदन किया गया। इसके बाद गणमान्य लोगों ने विद्यार्थियों से बातचीत की। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उसी के चलते विधानसभा में भी शांतिपूर्वक मतदान किया गया। क्षेत्र में पूरे हुए शासन प्रशासन अपनी नजरें लगाए बैठे हैं। विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान दूसरी और विक्रम मस्ताल शर्मा लगातार जनसंपर्क कर गांव-गांव में, दूसरी ओर कार्तिकेय चौहान भी जनसंपर्क लगातार करते दिखते हैं। किसकी मेहनत रंग लाती है, देखते हैं इस बार जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। ये तो 3 तारीख को पता ही चल जाएगा। या शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा में विक्रम मस्ताल शर्मा का जीत पाना मुश्किल है। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में विद्यार्थी और स्मार्टफोन सोशल मीडिया का प्रयोग, सार्थकता, दुष्प्रभाव और बचाव विषय पर कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। बच्चों ने सौम्या अग्रवाल को बुके देकर सम्मानित किया। ऑडिटोरियम में उपस्थित छात्रों और उनके अभिभावकों को स्मार्टफोन के अधिक उपयोग करने से होने वाली हानि के विषय में जानकारी दी गई। ऑडिटोरियम में उपस्थित अधिकारियों, शिक्षकों और मनोचिकित्सकों द्वारा इस संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि अभिभावकों को सोशल मीडिया और मोबाइल के अतिशय उपयोग के दुष्परिणामों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहर को सेफ सिटी बनाने में ये एक महत्वपूर्ण पहल होगी। उन्होंने कहा कि इस पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा जमीनी स्तर पर उतारने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक बरेली परिप्रेक्ष्य बरेली डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि हमें मोबाइल और इंटरनेट के सदुपयोग पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी इत्यादि के कारण बच्चों में क्रिएटिविटी समाप्त होती जा रही है। शिक्षकों और अभिभावकों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चों पर मोबाइल और इंटरनेट के गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। डीएम ने कहा कि अत्यधिक इंटरनेट के इस्तेमाल के कारण बच्चों में मौलिक विचारशीलता खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को इस संबंध में अनुशासित रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति कभी किसी लत का शिकार नहीं हो सकता।
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर अशोक कुमार मीणा ने कहा कि हमें मोबाइल और इंटरनेट के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां इसके दुष्परिणाम हैं तो दूसरी तरफ इसका उपयोग कई सकारात्मक कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने प्रिडिक्टिव साइकोलॉजी और साइबर बुलिंग जैसी गंभीर समस्याओं पर चर्चा की। कार्यशाला समाप्त होने के उपरांत आयुक्त ने वन यूपी वन कार्ड योजना के तहत इलेक्ट्रिक बस के स्मार्ट मोबाइलिटी कार्ड का वितरण किया। उन्होंने कहा स्कूली बच्चों को लैपटॉप का भी वितरण किया। इसके पश्चात आयुक्त और समस्त अधिकारियों ने ऑडिटोरियम से लेकर रिलायंस गेस्ट हाउस तक का सफर इलेक्ट्रॉनिक बस में सवार होकर तय किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद की रिपोर्ट। ब्लॉक भावलखेड़ा इस टाइम काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब प्रति लाभार्थियों से आवास आने से पहले ही 5,000 की ग्राम प्रधान द्वारा वसूली हो रही है। इसके बाद पहली किस्त में कुछ लाभार्थियों से 20,000 और कुछ लाभार्थियों से 30,000 प्रति आवास बनवाने का आवास तरीके से लाभार्थियों से धन उगाही के संबंध में ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों के संबंध में कई महीने सूचना मिलने पर नायक टाइगर फोर्स ने गांव जाकर निरीक्षण किया। तो निरीक्षण के दौरान कई लाभार्थियों ने 30,000 रुपये वसूली को लेकर वीडियो पूरी घटना को बताया और कुछ लाभार्थियों ने बताया कि हमारा पहला किस्त ग्राम प्रधान पति मिथुन ने पूरा ले लिया, जिससे हमारा आवास के नाम पर 8 महीने बाद भी एक ईंट नहीं लग पाई है। कुछ लाभार्थियों ने बताया कि हमारी पहली किस्त आई थी जिसमें ग्राम प्रधान ने 10,000 ले लिए थे। उसके बाद हमारा 7,000 रुपया आया। 70,000 रुपये पूरा मिथुन ने ले लिया और कहा कि हम अपनी मर्जी से आपको, लेकिन प्रधानपति ने 4 महीने बीत जाने के बाद भी 1 रुपये का सामान नहीं दिया और ना ही पैसा वापस कर रहे हैं। पीएम आवास में ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला हुआ है भारी संख्या में और पात्र के अपात्र कर दिया गया है और अपात्र को पत्र कर आवास स्वीकृत कराकर मोटी रकम वसूली की। इस मामले को लेकर नायक टाइगर फोर्स में संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी भावलखेड़ा को सूचना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।